हेलो एवरीवन। टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्लास 8 का रैशनल नंबर का चैप्टर। अभी हम लोग लेक्चर 4 में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियोस, ये पूरा लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग बोकारो या उसके आसपास रहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं। आप गूगल मैप में सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो, तो आपको वहां से उस जगह का लोकेशन और वो जो अपना कोचिंग है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पसंद आ रहा है तो जरूर विजिट कीजिए। और यहाँ पे भी आपको कोई कम कंटेंट नहीं मिल रहा है, एकदम इक्विवेलेंट कंटेंट मिल रहा है। बस वहां पे पढ़ाई में डिफरेंस ये है कि वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा पर्सनलाइज्ड और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको नॉर्मल एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस का सीरीज के फॉर्म में लेके आया हूं। लेकिन कंटेंट एकदम A1 क्वालिटी का है, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। ये पूरा आपका नोट्स बनेगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी। देखिए, एडिशन का प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी में जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के टाइम में आपने क्लोजर प्रॉपर्टी समझा था, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेम ही है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी हर चैप्टर में जहां जहां आएगा वो सेम ही है, बस वो चैप्टर टू चैप्टर अपना रूप बदलता है। जैसे चैप्टर अगर रैशनल नंबर का है और हम लोग को सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलना है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मानते हैं मेरे पास एक रैशनल नंबर है और उसमें से हम एक दूसरा रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन होता तो ऐड करके दिखाते, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। लेकिन चैप्टर में बस वो रैशनल नंबर, इंटीजर, है ना, ये सब रूप बदलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। अगर इंटीजर चैप्टर में यही प्रॉपर्टी होता तो ऐसे बोलते कि अगर एक इंटीजर में एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी एक इंटीजर आएगा। क्योंकि ये चैप्टर रैशनल नंबर का है तो रैशनल नंबर बोल रहे हैं, यही अपना क्लोजर प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/2 माइनस 4/5 अगर करेंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 2 5 10, 5 3 15, 2 4 8, 7/10। इतना आंसर आया ना। जो सब्ट्रैक्ट किए, जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट किए वो भी रैशनल नंबर था, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किए वो भी रैशनल नंबर था, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आंसर आया
वो भी रैशनल नंबर है, तो अपना क्लोजर प्रॉपर्टी फिट बैठता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इस तरह से डन हो गया। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में। तो देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव है। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या था? कम्यूटेटिव को याद कीजिए कि एक a है रैशनल नंबर, एक b है रैशनल नंबर, और a और b को ऐड करते हैं, चाहे b और a को ऐड करते हैं, मतलब ऐसे ऐड कीजिए या ऐसे पलट के ऐड, आंसर सेम ही आता है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव है, इसका मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको पलट के ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर सेम नहीं आना चाहिए, तभी तो वो नॉट कम्यूटेटिव होगा। चलिए चेक करते हैं। मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a माइनस बी करे और दूसरी तरफ b माइनस ए करे तो आंसर सेम नहीं आएगा। ऑब्वियस सा बात है, ये तो आप लोग जान ही रहे, लेकिन एक बार देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान के चलिए 2/3 है माइनस 9/6 कर देते हैं। ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए 2/3 में से 9/6 को एलसीएम निकाले, 6 आया, 2 का 4 बन गया, 9 हो गया, -5/6 आ गया। अब इसको पलट देते हैं, 9/6 आगे कर दिए, 2/3 पीछे कर दिए। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। एलसीएम 6 आया, यहां पे 9 आया, -3 2 6 2 4 आया, 9 - 4 5 आया, 5/6। क्या -5/6 और 5/6 एक ही है क्या? नहीं तो, वो तो एक नहीं है। तो जब एक नहीं है तो ये क्या हुआ? नॉट कम्यूटेटिव। मतलब मेरा ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव्ड कि सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर का वैल्यू है। एक नंबर अगर दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका आंसर जो आएगा वो अलग होगा अगर हम उसको पलट के सब्ट्रैक्ट कर दे। तो आपको जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में गिवन है उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कीजिए, यही इसका पर्पस है। उसको आप नंबर्स को चेंज मत कीजिए, इधर का उधर मत कीजिए, जिस ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है उसी ऑर्डर में कीजिए। तो नॉट कम्यूटेटिव है सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने थर्ड प्रॉपर्टी में। अगला प्रॉपर्टी देखिए, नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव वही है भाई, जैसे एसोसिएटिव था तो वो नहीं होगा। एसोसिएटिव क्या था कि भाई आपके पास 3 रैशनल नंबर है ए बी सी, तीनों को आप ऐड करते हैं। पहले आप a प्लस बी करते हैं, फिर c को ऐड करते हैं। दूसरे कंडीशन में आप पहले b और c को ऐड करते हैं, फिर a को ऐड करते हैं। दोनों का आंसर सेम आया तो एसोसिएटिव। लेकिन ये तो बात सब्ट्रैक्शन का है ना, तो चलिए माइनस लगा के देखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले a माइनस बी करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से c को माइनस करेंगे। दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले b माइनस सी कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको a में से माइनस करेंगे। तो ये मेरा आंसर सेम नहीं आएगा, इसीलिए नॉट एसोसिएटिव। चेक किया जाए, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मान के चलिए 3/4 है -2/3 और -5/8। ठीक है, पहले हम इसको माइनस करके फिर इससे माइनस करते हैं। ठीक है ना, एक ऑर्डर में पहले करते हैं a माइनस बी, फिर उसमें से माइनस सी। तो माइनस करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 12, 3 9 हो गया, माइनस 4 2 8 हो गया, -5/8 हो गया, 9 - 8 1 हो गया, 1/12 -5/8 हो गया। उसके बाद एलसीएम निकाले 12 और 8 का,
है ना। अब इसमें से इसका जो आंसर आया है 1/12, उसमें से उसको माइनस करेंगे 5/8 को, तो एलसीएम निकाले 24 आया। तो ये 2 बार में आया, 8 3 24, 15 बार में आया। आंसर फाइनल कितना आया, -13/24। 24 है कि नहीं। थोड़ा बहुत अगर नंबर लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है कि हम लोग भी ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है कभी लिखने में, लेकिन बोल रहा हूं जो उस पर ध्यान रखिएगा कि वो आपका नंबर क्या है। बाकी थोड़ा अपना भी फोकस रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 24 की जगह 21 गलती से लिखा गया तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका -13/24 आंसर है। अब इसी एक्सप्रेशन को लेते हैं 3/4 -2/3 -5/8। इस बार पहले 2/3 -5/8 करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 3/4 में से माइनस करेंगे। देखते हैं आंसर सेम आता है कि अलग। तो यहाँ पे पहले इसको करेंगे, तो 3/4 तो वैसे ही है, रहने दीजिए। इसको देखते हैं 3 और 8 का एलसीएम 24। 24 3 8 24, 2 8 16, माइनस 8 3 24, 5 3 15, ठीक है। 3/4 माइनस 16 माइनस 15, 1/24, है ना। अब एलसीएम क्या आया 4 और 24 का, 24। 4 6 24, 6 3 18, -1, 18 -1 हो गया 17/24। देखिए इसका आंसर क्या है। अगर हम इस ऑर्डर में किए जहां पे a माइनस बी पहले किए फिर माइनस सी किए तो आया -13/24। फिर दूसरा ऑर्डर में जहां b माइनस सी पहले कर लिए उसको a वाले से माइनस कर दिए तो आंसर आया 17/24। दोनों अलग अलग है, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी प्रूव्ड। हेलो स्टूडेंट्स, और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा पावर कट हो गया था तो हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन का कि नॉट एसोसिएटिव है ये प्रूव किया था, और उसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाया भी था। अब देखिए हम लोग बात करेंगे, इतना ही 3 प्रॉपर्टीज है अपने सब्ट्रैक्शन में। अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो स्टूडेंट्स हम लोग 3 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। टोटल मिला के मैंने 6 क्वेश्चंस लिए, आपको एक आइडिया दे देंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए तो 3 क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा और इस तरफ से। तो आंसर 1 बनाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा रीड करें। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 3/5। अगर क्लियरली विजिबल नहीं, मैं रीड कर रहा हूं, उससे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है और लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 3/5। If one of them is -2/7, find the other। जब भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि कुछ ऑपरेशन करने से कोई रिजल्ट आता है, तो जो नंबर दिया हुआ नहीं है उसको हमेशा x मान लीजिए। तो हम लोग बोलेंगे लेट द अदर नंबर, है ना, लेट द अदर नंबर बी x। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, कह रहे हैं मतलब है 2 रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने पे 3/5 आता है, सम है 3/5। अगर उनमें से एक है -2/7 तो दूसरा कितना होगा, दूसरा को x लिया है ना। तो कहने का मतलब है कि एक रैशनल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक रैशनल नंबर मेरे को दिया हुआ है, दूसरा रैशनल नंबर हमको नहीं पता, वो हम x ले लेंगे, और दोनों को ऐड करने पे लिखा है 3/5 आएगा। यही कह रहा है ना, क्या कह रहा है समझो कि 2 रैशनल नंबर है, दोनों को सम करने पे, ऐड करने पे 3/5 आएगा।
उनमें से एक हम आपको बता दिए -2/7, दूसरा कितना होगा? तो देखिए, फैन ऑन था तो उसको बंद कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग x लेते हैं, दोनों को ऐड करने पे 3/5 आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे -2/7 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2/7। तो x यहीं पे रह गया, 3/5 अपनी जगह पे है, -2/7 उठ के उधर चला गया और बन गया +2/7। अब दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 7 का एलसीएम हो गया 35, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, x का वैल्यू कितना हो गया 31/35। ये मेरा आया आंसर। अब फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द अदर नंबर इज इक्वल्स टू 31/35। हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। क्वेश्चन कह रहा था दो रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने पे 3/5 आता है। दो रैशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने पे 3/5 आता है। उनमें से एक रैशनल नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, तो दूसरा रैशनल नंबर कितना होगा ये पूछ रहा था क्वेश्चन। दूसरे रैशनल नंबर को हम x मान लिए, इक्वेशन को सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू आ गया। अब जिनको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, इसी चैनल पे आपको लीनियर इक्वेशन का चैप्टर मिलेगा, वहां पे आपको इक्वेशन सॉल्व करना बेसिक से लेकर के क्लास 8 के लेवल तक सिखाएंगे। तो वहां से देखिएगा, क्योंकि क्लास 6-7 का भी थोड़ा बेसिक आना चाहिए, तो वो भी उस लेक्चर सीरीज में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए बेसिक ऐसे समझ लीजिए कि x निकालना है, x पहले से प्लस में है, x हमेशा प्लस में रखना है और ये वाला को हटा के इधर करना है। तो -2/7 इधर जाएगा, +2/7। सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब -5/11 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो -7/8 आ जाएगा, यही पूछ रहा है ना। -5/11 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो -7/8 आ जाएगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग नंबर को x ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -5/11 में हम कोई नंबर ऐड करेंगे, तो वो नंबर हम x ले लिए हैं, कोई नंबर हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -7/8। ठीक है, यही बोल रहा है ना कि कौन सा रैशनल नंबर हम ऐड करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा, तो -5/11 में x ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देते हैं, ये प्लस में है, इसको सीधा अकेला छोड़ सकते हैं। इसके साथ का जो फ्रैक्शन है उसको उधर भेजते हैं, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। LHS से RHS या RHS से LHS आते हैं तो साइन पलट जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे बदल जाता है। एलसीएम निकालते हैं, 88 आया, 11 7 जा 77 और प्लस 8 5 जा 40। सॉल्व करते हैं, -77 प्लस 40 -37/88 नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है देखिए, कौन सा नंबर ऐड होगा ये पूछ रहा था ना, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द नंबर
टू बी एडेड इक्वल्स टू कितना है, -37/88। ठीक है, ये आंसर होगी। आंसर सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का था, लैंग्वेज बस थोड़ा अलग था, उसको समझ लेना। जो नहीं पता होगा उसको हमेशा एक्स मान लीजिए और एक इक्वेशन बना दीजिए। इक्वेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसका लैंग्वेज समझना है। कौन सा रैशनल नंबर है जो ऐड करेंगे इसमें तो ये मिल जाएगा। अच्छा, इसमें हम x प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। अननोन क्वांटिटी प्लस करना है, वही तो निकालना है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो इसमें हम x प्लस करेंगे तो -7/8 आएगा, उसी को बस लिख देना है और सॉल्व कर देना। यही कला अगर आप सीख जाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर 3 को बनाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, कौन सा रैशनल नंबर है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4 3/5 टू गेट -3 1/2। कौन सा रैशनल नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे इसमें से, तो इतना मिल जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ एडेड था, यहाँ सब्ट्रैक्टेड। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम लिख देंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब इसमें से फ्रॉम ये ना, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 3/5 से कुछ माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे तो -3 1/2 मिल जाएगा। यही बना ना इक्वेशन, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो वो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम x लिए हैं, तो इसमें से हम x माइनस करेंगे तो वो मिल जाएगा। क्लियर है। अब सॉल्व कर देते हैं x के लिए। अब यहां देखिए x माइनस में, x को प्लस बनाना पड़ेगा। माइनस का प्लस कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग LHS से उठा के RHS में कर देते हैं तभी ना बनेगा। तो इक्वल टू दे करके x को इधर कर देते, तो ये माइनस से प्लस बन गया, प्लस लिखा गया। अब इधर पहले से -3 1/2 था, इसको हटाना पड़ेगा x के पास से, क्योंकि x जहां रहेगा वहां कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो -3 1/2 यहां माइनस में है, इधर आके प्लस में बन जाएगा। x को उधर भेज दिए तो वो प्लस बन गया, और इसको इधर भेज दिए तो ये प्लस बन गया। अब क्या लिखा जाएगा, -4 3/5 प्लस 3 1/2, ये लिखा है। अब इसको थोड़ा ऐड करना है, x इक्वल्स टू इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, बात बराबर। पहले इसको हम इसमें इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 5 4 20 23 हो गया, 2 3 6 7 हो गया। एलसीएम निकालते हैं, 10 हुआ तो यहाँ पे 46 हो गया, 35 हो गया, -46 प्लस 35 -11/10 आंसर। x का वैल्यू निकल के आ गया। देख लीजिए सॉल्यूशन, अच्छे से समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हम फिर से बताते हैं कैसे किए हैं। x माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए इधर भेजना पड़ेगा। x को हम इस तरफ ट्रांसफर कर दिए तो प्लस बन गया। अब x के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर जो इस तरफ है इसको हटाना पड़ेगा इधर, तो ये माइनस में था, ये प्लस बन गया, प्लस बन गया। उसके बाद बस ऐड कर दिए, आंसर निकाल दिए, आंसर आ गया x का। तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या पूछा है, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू -11/10 आंसर। तो चलिए 3 क्वेश्चन अपना ओवर होता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 4 5 6 और 3 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट सेट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर 4 में। इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -8/3 फ्रॉम द सम ऑफ 5/2 एंड -11/12। तो बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कीजिए सम ऑफ मतलब ऐड करने के। तो ये और ये दोनों का सम पहले कीजिए, और फ्रॉम द सम ऑफ ये और ये इन दोनों का भी सम कीजिए। अच्छा, इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो एक आंसर आएगा, इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो भी एक आंसर आएगा। अब इस वाले का आंसर में से इस वाले का आंसर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यही कह रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे ऐड कर लेते। सम ऑफ -5/7 एंड -8/3, पहले तो ये करने बोल रहा है, ऐड कीजिए। चलिए ऐड करते हैं। एलसीएम निकाले, 7 3 21, 3 5 15, ये प्लस माइनस माइनस, 7 8 56। फाइनल आंसर कितना आया? -71, 56 71 1 और 21। ठीक है, अब बोल रहा है सम ऑफ इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का भी सम कीजिए, वो तो कर लिए। अब इन दोनों का भी सम कीजिए। तो सम ऑफ 5/2 एंड -11/12, सम करते हैं। 5/2 प्लस -11/12, तो यहां पे एलसीएम आया 12, 2 से 12 5 से 30, प्लस माइनस माइनस 12 का यहां 11 ही रहेगा। आंसर क्या आया? 30 - 11 हो गया 19, 19/12। ठीक है, अब बोल रहा है इसका जो आंसर आया ना, उसमें से इस वाले का आंसर को सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, यही बोल रहा है। इसका आंसर आया है 19/12 और इसका आंसर आया है -71/21, उसको सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम वाले केस में हम आपको बताए थे कि जो बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले लिखाता है उसको बाद में लिखते हैं। इसका सम को हम पहले लिखेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इसका सम को हम पहले लिखेंगे 19/12, उसके बाद हम पहला वाला सम को लिखेंगे माइनस लगा के, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, -71/21, है ना। अगर ये सिस्टम किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, फ्रॉम लगने पे ये आगे क्यों है और ये पीछे क्यों है ना, इसका सॉल्यूशन आगे लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन पीछे लगाएंगे और पीछे माइनस लगाएंगे। ये फ्रॉम वाले केस में होता है। तो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपने जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा? 12 और 21 का, 21 और 12 का हो जाएगा 42, 63, 84 हो जाएगा। 84 हो गया, 12 7 से 84 हो गया। अब 19 × 7 133 हो गया, है ना। ठीक है, यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, दो साइन एक साथ नहीं हो सकता। 21 को 4 बार करेंगे 84, 71 को 4 बार करते हैं 7 4 28, 1 4 4, तो 284। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 384, 16 माइनस किए तो 400 हुआ, और यहां पे 17, तो 417/84। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 7 5 12, 84 12 हो गया, 3 से कट रहा है। चलिए 3 से काट लेते हैं, पहले एडिशन देख लेते हैं। 300 हुआ, 380 हुआ, 410 हुआ, 417 हो गया। ठीक है, काटते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे 3 2 6 और 2 4 3 24, 3 1 3 1 1, 3 3 9 और उसके 2 7 3 27,
अभी भी कट रहा है क्या? 139, 28, 14, 7, 9, 18 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यही अपना आंसर हो गया 139/28। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हुआ 139/28। और आप उसको मिक्स्ड में चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं यहां भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये वेरीफाई है। वेरीफाई का एक पार्ट हम लोग ऐड के टाइम में किए थे, एडिशन के टाइम में। ये सबट्रैक्शन वाला है। बोल रहा है एक्स और वाई हम आपको बताए थे, आप हमको ये वेरीफाई करके दिखाइए। तो वेरीफाई जब करना है, ठीक है, वेरीफाई जब करना है, आंसर 5 है ये वाला, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये वेरीफाई करना है। तो ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। यहाँ इक्वल टू रहे चाहे नॉट इक्वल टू रहे, उसका लेफ्ट की तरफ का लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट की तरफ का राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS, पहले LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है भाई? x माइनस वाई, मतलब x की जगह क्या पुट होगा? -4/7, फिर माइनस बीच में लगा हुआ है, माइनस लगा के y की जगह क्या पुट होगा? 2/5, है ना। सॉल्व करते हैं। 7 5 का एलसीएम हो गया 35, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, तो हो गया -34/35। ये अपना x माइनस वाई का रिजल्ट। अब करना है y माइनस एक्स। RHS में जाते हैं, y माइनस एक्स करते हैं। y क्या है? y देखिए तो 2/5 है, 2/5 लगा दिए, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद x लगाना है, तो x की जगह क्या है? -4/7, तो -4/7 लगा दिए। याद रखिए ये वाला माइनस x का है तो वो तो लगेगा ही, और बीच का जो माइनस है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है, वो अपना अलग से लगेगा। तो दो माइनस का साइन एक साथ हो गया, तो जब दो माइनस होता है तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2/5 माइनस माइनस प्लस 4/7, एलसीएम निकाले 35, 7 2 जा 14 प्लस 5 4 जा 20, आंसर क्या आया? 34/35। क्या -34/35 और 34/35 एक ही होता है? नहीं, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस LHS is not equal to RHS, therefore x minus y is not equal to y minus x verified। वेरीफाई करना था ना, तो वेरीफाइड। देखिए, समझिए, अच्छे से दिमाग बैठाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बनाना आना चाहिए। आप अगर ये सब बना ले रहे हैं, वेरी गुड। नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए, सीखिए और फिर खुद से एक बार बनाइए। जब आप खुद से बनाइएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो मैं कितना भी क्वेश्चन बना लूं आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपका x, y और z हम आपको दे रहे हैं, वेरीफाई कीजिए। तो फिर से वेरिफिकेशन आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ एरर है, सॉरी। यहां प्लस नहीं है, यहां नॉट इक्वल टू, ठीक है। आंसर 6, x माइनस वाई माइनस जेड, ये वाला इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड, ये। तो नॉट इक्वल टू के इधर LHS उधर RHS, तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS
ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड। शुरू करते हैं। x की जगह है 4/9 लगा दिए, फिर माइनस है माइनस लगा दिए, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिए, उसके बाद y है तो y की जगह पे -7/12 लगा दिए, फिर यहां बीच में माइनस है माइनस लगा दिए, फिर है z, z की जगह -2/3 है तो -2/3 लगा दिए। ठीक है, अब यहां देखिए 4/9 ठीक अपने जगह पे, बीच में माइनस का साइन है, फिर ब्रैकेट है, यहां -7/12 और यहां माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस बन गया 2/3। सॉल्व करते हैं। 4/9 ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं, 12 आया, यहां -7 है, 3 4 12, 4 2 8, तो 4/9 माइनस ये कितना हो गया -7 + 8 1/12। एलसीएम निकालते हैं 9 और 12 का, तो हो गया 36, 9 4 36 और 4 16 हो गया, -12 से 36 3 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया 16 - 3 हो गया 13/36। कैंसिल आउट तो होगा नहीं तो यही रह गया। उसके बाद आता है आरएचएस में। आरएचएस क्या है देखिए, x - y - z, x - y ब्रैकेट में है फिर -z, x की जगह लगा 4/, पहले तो ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिए, x की जगह हुआ 4/9 4/9 लगाए, फिर यहां माइनस है माइनस लगाए, फिर यहां y है तो y की जगह -7/12 -7/12, उसके बाद फिर माइनस है बाहर ब्रैकेट के माइनस लगाए, फिर z है तो -2/3 -2/3। देखिए नंबर का अगर माइनस है अपना खुद का तो वो तो आपको लगाना ही है, जो बीच का माइनस दिया हुआ है फॉर्मूला में वो भी लगाना है और नंबर का भी साइन लगाना है। प्लस होता है तो लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नंबर में माइनस लगा हुआ है तो आपको ये लगाना पड़ेगा अलग से। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 4/9, यहां 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7/12, और यहां भी 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी 2/3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं 12 और 9 का, 36 आया, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 12 3 36, 7 3 21 प्लस 2/3 अलग से, फिर 16 + 21 कितना हो गया 33 हो गया 37 हो गया, 37/36 प्लस 2/3 है ना, 37/36 प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 36 ही रह गया, यहां पे 37 है और यहां पे 3 12 या 12 24। फाइनल आंसर क्या आया 57 61 61/36। अब यहां देखिए क्या आया था 13/36, यहां क्या आया 61/36, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अब यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा सा इरेज करके, हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस LHS is not equal to RHS, therefore x minus y minus z, y minus z ब्रैकेट में, is not equal to x minus y minus z, x minus y ब्रैकेट में वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि इक्वल नहीं है, अलग अलग आंसर आया तो इक्वल नहीं। तो होपफुली इस लेक्चर में आपने सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी सीखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो सीखा होगा। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ वेरियस डिफरेंट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे और भी चैप्टर से कॉन्सेप्ट लेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।